मैं बेसिकली मध्य प्रदेश का हूँ। सागर मेरा होम टाउन है। बहुत सुंदर सा छोटा सा शहर है सागर। वहाँ मैं पैदा हुआ और 7वीं क्लास तक 7th स्टैंडर्ड तक वहाँ पढ़ाई मैंने की। उसके बाद जो कुछ भी मैंने बचपन जो आप कीड़ा बोल रहे हैं, एक्टिंग का कीड़ा, वो हमारे वहाँ पर दशहरे के टाइम पर बहुत सारे प्रोग्राम्स हुआ करते थे। उसमें रामलीला भी हुआ करती थी, उसमें तरह तरह के नाटक हुआ करते थे जिसमें तलवार चलाना, तीर चलाना, वो सब हम लोग बचपन में देखते थे और घर आके पूरा सीन हम क्रिएट करते थे। सो वो था एक मन में कहीं सबकॉन्शियस में था, उस तरह से करना मज़ा आता था उसमें। तो 7वीं क्लास तक मैं सागर में पढ़ा। उसके बाद फिर बाकी की पढ़ाई मैंने दिल्ली में की, ग्रेजुएशन तक। और ग्रेजुएशन के साथ साथ नेशनल स्कूल ड्रामा का मैंने एक्टिंग का 3 साल का डिप्लोमा किया। बाकी बचपन की बात जो आप कह रहे हैं, थोड़ी सी बचपन की बातें बताऊंगा मैं, उसके बाद आगे चलेंगे। बचपन में मुझे बहुत शौक था कि मैं बड़ा आदमी बनूं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। ऐसे मैं सोचता था कि जब मैं 5वीं 6ठी क्लास में मैंने महात्मा गांधी जी की जीवनी पढ़ी थी, तो मैं इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था महात्मा गांधी जी से। और मैं सोचता था कि अगर महात्मा गांधी जी ने लंदन में जाके नौकरी भी की और पढ़ाई भी की, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैं पढ़ाई में बहुत होशियार था। पढ़ाई के साथ साथ मेरे दिमाग में एक पैशन रहता था कि जो भी आप काम करो उसमें आप अव्वल आओ, फर्स्ट आओ। अगर आपको कंचे खेलना है तो उसमें भी फर्स्ट होना चाहिए, अगर गिल्ली डंडा खेलना है तो उसमें भी फर्स्ट आना चाहिए, पतंगबाजी कर रहे हैं तो उसमें भी फर्स्ट आना चाहिए। और फर्स्ट आने के लिए मैं बहुत मेहनत करता था, अभ्यास करता था मैं, ताकि और लोगों से मैं आगे हो ही जाऊं कैसे न कैसे। और इन सब प्रयासों के दौरान होता भी यही था कि मैं अगर मुझे रेस का टास्क दिया गया है कि 1 हफ्ते के बाद रेस है 100 मीटर्स की, तो मैं आज से ही उसकी प्रैक्टिस चालू कर देता था। तो होता भी यही था कि मैं रेस में भी अव्वल था, मैं गुल्ली डंडा में भी कोई मुझसे आगे नहीं आ पाता था, कंचे भी, पतंगबाजी भी। इस तरह से एक वो पैशन था मेरे अंदर और लोगों से बेहतर करने का। और जो मैं बता रहा हूँ कि बड़े आदमी बनने का भी एक पैशन था मेरे अंदर। तो इसी की वजह से जब मैं ये देखता था कि जो भी बड़े आदमी हुए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हैं, चाहे वो बड़े बड़े संस्थानों में जाके उन्होंने शिक्षाएं ग्रहण की हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में वो पढ़े हैं। कोई दिल्ली में पढ़ा है, कोई कलकत्ता में पढ़ा है, कोई लंदन में पढ़ा है, कोई न्यूयॉर्क में पढ़ा है। तो मैं सोचता था कि फिर मुझे भी यहाँ सागर में नहीं, मुझे भी किसी बड़े शहर में पढ़ना चाहिए, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहिए। तो यही बात मेरे दिमाग में हमेशा बनी रहती थी। तो ये हॉन्ट करती थी बार बार कि ये जगह मेरे लिए नहीं है अगर मुझे बड़ा बनना है तो इसी वजह से फिर मैं सागर से दिल्ली कूच कर गया। जैसे ही मुझे मौका मिला, दिल्ली में मेरे एक दोस्त के रिश्तेदार रहते थे, तो मेरे सामने जब ये प्रश्न आया कि कहाँ पढ़ना चाहिए, तो मुझे लगा कि हिंदुस्तान की राजधानी से बेहतर और कोई जगह हो ही नहीं सकती मेरे लिए एक छोटे से शहर से दिल्ली में पढ़ना ही मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट की बात थी। तो जब मैं दिल्ली निकलने लगा तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से दिल्ली विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तभी मैं बड़ा बन सकता हूँ, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं दिल्ली जाने का या ये बड़े बनने का सपना अपने साथ लेके चलने का कोई मीनिंग नहीं। तो बहरहाल मैं दिल्ली सागर से दिल्ली कूच कर गया। वहाँ से 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वहाँ सब पढ़ाई की। नेशनल स्कूल ड्रामा में मैंने एडमिशन मुझे मिला
और 3 साल का वहाँ से कोर्स किया। उस दौरान मिस्टर इब्राहिम अलकाजी हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, उनसे बहुत सीखा मैंने। वो एक मतलब उनकी हर चीज़ हमको इंस्पायर करती थी, उनका चलना, उनका बोलना, उनका नॉलेज और उनका किसी भी टास्क को लेके उसके ऊपर काम करने का ढंग, वो हर चीज़ हमको इंस्पायर करती थी और मोटिवेट करती थी कि परफेक्शन लाओ अपने काम में। कोई भी काम, आपको कोई अगर प्रोजेक्ट दिया गया है तो उसमें, अगर आपको सफाई करने का काम दिया गया है तो उसमें सफाई इस कदर करो, इस ढंग से करो कि लोगों को रजिस्टर होकर, यार किसने सफाई की, बड़ी अच्छी सफाई। तो ये चीज़ें हमारे मन में हमेशा बनी रहती थी। इसी वजह से नेशनल स्कूल ड्रामा के दौरान हमने बहुत सीखा। मेरी आवाज़ बहुत ख़राब थी, मैंने आवाज़ के ऊपर वर्क किया। तरह तरह के किताबें, जिसमें नेशनल स्कूल ड्रामा इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर हर तरह की किताबें मिलती हैं। हर दुनिया भर की जो भी थिएटर से रिलेटेड बुक्स आई हैं, वो सब वहाँ हमको अवेलेबल होती थी। उसमें फेशियल एक्सप्रेशंस, एक्टिंग के ऊपर, वॉइस के ऊपर, हर एस्पेक्ट थिएटर का वहाँ हमको पढ़ने को मिल जाता था। और फिर एक और व्यवस्था वहाँ पर थी कि जो भी वर्ल्ड वाइड एमिनेंट थिएटर पर्सनालिटीज़ हुआ करती थी, वो हमको वहाँ पढ़ाने के लिए आया करती थी, एक गेस्ट लेक्चरर के तौर पर, विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर। तो हमको बहुत सारे लोगों से सीखने का मौका मिला, जिसमें जैसे रिचर्ड शेकनर अमेरिका के, बैरी जॉन, वो हमारे रेगुलर फैकल्टी में से थे, और प्रोफेसर फ्रिट्स बेनविट्स जर्मनी से। तो ऐसे बहुत सारे लोगों से हमको बहुत अच्छे स्तर का काम करना हमने सीखा। और 3 साल के कोर्स करने के बाद फिर जब ये प्रश्न आया कि अभी हमें क्या करना चाहिए, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ही एक प्रोफेशनल विंग था, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी के नाम से जाना जाता था। वहाँ पर सभी ट्रेन्ड एक्टर्स, ट्रेन्ड टेक्नीशियंस, ट्रेन्ड डायरेक्टर्स, सारे जो ट्रेन्ड लोगों का एक ग्रुप था, जिनका काम था कि नाटक तैयार करना और उसका जगह जगह पर शोज करना। वर्ल्ड वाइड भी कल्चरल एक्सचेंज में गवर्नमेंट की तरफ से जाया करता था वो ग्रुप, कभी लंदन, कभी जर्मनी, कभी पोलैंड। तो उस लेवल का काम था। चूँकि सभी सीखे हुए थे तो जो काम का स्तर था, जो भी प्रोडक्ट था, उसका स्तर भी बहुत ही बेहतरीन हुआ करता था। उस ग्रुप में मिस्टर मनोहर सिंह हुआ करते थे, अगर आपने नाम सुना हो तो। बाद में उन्होंने बॉम्बे आके कई फिल्में की हुई। उसके सुरेखा सीकरी आजकल जो बालिका वधू में दादी का रोल करती हैं, वो थी। उत्तरा बावकर एक लेडी रहा करती थी, उन्होंने भी काफ़ी फिल्मों में काम किया है यहाँ आके। तो जब वो एक्टिंग किया करती थी तो हम लोग बिल्कुल ज़ैप्ट हो जाया करते थे नाटक देख के कि यार ये क्या बेहतरीन काम करते हैं लोग। और पब्लिक का हम रिस्पांस देखते थे, वो खड़े हुए हैं, तालियां बजाए जा रहे हैं नाटक ख़त्म होने के बाद, रुक ही नहीं रहे हैं। तो हम इतना ऑब्सेस्ड हो गए थे उस तरह के एटमॉस्फेयर से, उसके काम के लेवल को लेके। तो जब 3 साल कंप्लीट हुए तो जब प्रश्न ये आया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कई लोग बॉम्बे की तरफ जाने लगे, बहुत सारे, अनुपम खेर, सतीश को, ये सब हमारे क्लासमेट्स। तो अनुपम ने कहा मैं तो पहले अभी थोड़ा पैसे वैसे कमा के फिर जाऊंगा बम्बई, मैं लखनऊ जा रहा हूँ, वहाँ मुझे टीचिंग का काम मिल रहा है। ये ऐसे सब अलग अलग। करण राजदान हमारे साथ थे, तो उन्होंने कहा हम तो बम्बई में ही जाएंगे। तो मैंने उनको बोला कि मुझे काम करना है इस तरह का, जैसे मनोहर सिंह जी कर रहे हैं, जैसे सुरेखा सीकरी जी कर रहे हैं। अगर मुझे एक्टिंग करनी है तो मुझे इस लेवल की करनी है, अदरवाइज मुझे एक्टिंग करनी नहीं। तो मैं वहाँ रेपर्टरी कंपनी ज्वाइन करूँगा। और जब मैंने उनके बारे में जाना
तो उन्होंने तकरीबन 10 साल उस समय 10 साल उस रेपर्टरी कंपनी में काम कर लिया था। वो नहीं गए थे बॉम्बे। तो ये देख के कि उन्होंने 10 साल दिए हैं तब इस लेवल पर पहुंचे हैं, तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं पहले 10 साल ही इस रेपर्टरी कंपनी में काम करूंगा। जब तक ये लेवल हासिल नहीं कर लूंगा मैं बॉम्बे की तरफ कूच नहीं करूंगा, बॉम्बे जाऊंगा ही नहीं। सो मैंने रेपर्टरी कंपनी ज्वाइन किया। पहले 1 साल का अप्रेंटिसशिप उन्होंने हमको दिया और उनके साथ काम करने का अनुभव लिया। उसके बाद मैं रेगुलर आर्टिस्ट हो गया। और पहले वहाँ 3 ग्रेड हुआ करते थे, C ग्रेड, B ग्रेड और A ग्रेड। तो 3-4 साल में हमने A ग्रेड हासिल किया और वहाँ का मेन एक्टर बना। और वहाँ 12 साल हमने उस रेपर्टरी कंपनी के साथ काम किया और बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेस हमने किए और बहुत ही अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करने का मौका मिला। और वहाँ भी यही व्यवस्था थी कि बाहर से जो भी थिएटर की एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हुआ करती थी वो आके उस ग्रुप में डायरेक्ट करते थे प्लेस और उनके डायरेक्शन में हमने काम किया। जैसे फ्रिट्स बेनेविट्स हैं, जो प्रोफेसर फ्रिट्स बेनेविट्स जर्मनी से, उन्होंने एक प्ले किया ओथेलो शेक्सपियर का, बहुत ही फेमस हुआ। मैंने उसमें ओथेलो किया था, तो उनसे बहुत सीखने को मौका मिला। इसी तरह से रिचर्ड शेखनर न्यूयॉर्क के, उन्होंने चेरी ऑर्चर्ड किया चेखव का, उसमें मैंने मेन कैरेक्टर किया। फिर अलकाजी, मिस्टर इब्राहिम अलकाजी, उन्होंने तुगलक किया, उसमें वन ऑफ द मेजर मैंने कैरेक्टर्स किया। तो इन लोगों से सीखने का बहुत मौका मिला। जिस मकसद से मैं उस रेपर्टरी कंपनी में गया था, वहाँ जाके फिर मैं अपने आवाज़ की क्वालिटी बनाई, अपने स्किल को मैंने पहना किया उनको। और करते 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 फिर कल्चरल एक्सचेंज में हमने लंदन में शोज़ किए, जर्मनी में शोज़ किए, हमने पोलैंड में शोज़ किए। एक शो का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, नाटक की बात जब चल रही है तो। जर्मनी में बर्लाइनर थिएटर फेस्टिवल हुआ करता है, तो हमको इनविटेशन मिला उसमें हिस्सा लेने का। तो एक प्ले तैयार हुआ जिसका नाम था अंधा युग। वो धर्मवीर भारती जी का बहुत ही जाना माना प्ले है, वर्स में है और एंटी वॉर प्ले है। महाभारत को बेस करके वॉर की जो विभीषिका है उसके बारे में एक एक लाइन में इतने गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं। इतना खूबसूरत प्ले है। वो हमारे हिंदी मॉडर्न इंडियन ड्रामा का क्लासिक कहा जाता है। सो वो प्ले डिसाइड हुआ और वो प्ले M.K. रैना हमारे सीनियर हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया। मैंने उसमें मेन रोल किया कि जर्मनी के बर्लाइनर फेस्टिवल में, जो कि दुनिया भर के बर्लाइनर फेस्टिवल जहाँ पूरी दुनिया से एक बेहतरीन नाटक मंडलियाँ आके वहाँ परफॉर्म करती थी और वो बहुत गर्वित महसूस करती थी कि हमने बर्लाइनर थिएटर फेस्टिवल में हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। तो हम भी बहुत एक्साइटेड थे। तो धर्मवीर भारती जी का प्ले अंधा युग डिसाइड किया कि ये करेंगे। M.K. रैना साहब उन्होंने डायरेक्ट किया प्ले, मैंने उसमें मेन रोल किया। और जब जर्मनी निकलने लगे तो अचानक थोड़ी सी टेंशन सी महसूस होने लगी मुझे कि बर्लाइनर फेस्टिवल में ये हम हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और चूंकि मैं मेन रोल कर रहा हूँ तो दारोमदार मेरे कंधों पर है। तो वो एक थोड़ा सा वजन सा महसूस होने लगा, तो थोड़ी टेंशन सी शुरू हो गई। बहरहाल उस टेंशन को दूर करने के लिए जो हमारे अभ्यास होते हैं वो सब हम करते रहे। इसमें यह है कि जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो उससे हमने वो सब चीज़ें दूर कर ली। और जिस दिन शो था उस दिन ये हमारा लक था ऐसा
कि उस हॉल में माइक्रोफोन की व्यवस्था थी, हर सीट के साथ माइक्रोफोन थे और उनकी लैंग्वेज में उनको जो भी डायलॉग चल रहे हैं उसका ट्रांसलेशन, साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशन हो रहा था, होने की व्यवस्था थी। चीज़ देख के हम बहुत खुश हो गए कि एटलीस्ट मतलब जर्मन पब्लिक है, उनको हिंदी कैसे समझ में आएगी, तो अगर अब ये व्यवस्था है तो उसमें जो गूढ़ अर्थ छिपे हैं एक एक लाइन में, वो सब मीनिंग उनको पहुंचेंगे। सो हम बहुत एक्साइटेड हो गए। प्ले शुरू हुआ, 10 मिनट निकल गए, 15 मिनट निकल गए, 20 मिनट निकल गए, कोई रिस्पांस नहीं आया। सब बिल्कुल साइलेंट, ऐसे मतलब कोई कुछ किसी भी तरह का बॉडी मूवमेंट भी नहीं हो रहा। कुछ आधा घंटा निकल गया और अंततः नाटक कंप्लीट हो गया, शो खत्म हो गया और उसके बाद भी कोई वहां से रिस्पांस नहीं आया। तो हमको लगा कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी, या तो हम उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम सही नहीं उतरे, हो सकता है उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और होगी। बहरहाल नाटक के अंत में हम सब लोग एक कर्टेन कॉल में आते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं, नमस्कार करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, ये हमारा सिस्टम था। हम 39 की टीम थे पूरे, तो आने में ही तकरीबन 1 मिनट लगता है कि उधर से आए, उधर से दूसरी लाइन आई, फिर तीसरी लाइन आई, ऐसे सब इकट्ठे होकर नमस्कार करते हैं। नमस्कार किया, तीसरा नमस्कार किया और उन्होंने तालियां बजानी शुरू की। तालियां बजानी शुरू की और धीरे धीरे वो सब खड़े हो गए। उसके बाद फिर काफी देर तक तालियां बजती रही, तो अब हमने सोचा कि हम अब क्या करें, खड़े रहें या तो फिर हमने आपस में इशारा किया कि अभी एग्जिट करते हैं। तो सब लोग, हम लोग धीरे 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 करके एग्जिट करके विंग्स में चले गए। हमने सोचा विंग्स में चले जाएंगे तो अपने आप तालियां बंद हो जाएंगी। तालियां बंद ही नहीं हुई, चलती रही। तो फिर हमने सोचा कि अभी क्या करें, तो फिर हमने इशारा किया कि चलो एक बार और चलते हैं। तो डिसाइड किया कि हम ऑन स्टेज एक बार फिर से जाएंगे। तो हम धीरे धीरे करके फिर गए, पहुंचे। फिर हमने वो अपने सिस्टम के हिसाब से 1 बार 2 बार 3 बार नमस्कार किया और खड़े हो गए कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसको सम अप कैसे करें, या तो वो कुछ कहें या हम कुछ कहें। तो हम तो जर्मन जानते नहीं थे, जर्मन, और वो भी शायद लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी या क्या, कि कोई कुछ बोल नहीं रहा था और वो तालियां बजाए जा रहे थे, हम खड़े हुए थे। तो जब और आधा मिनट और निकल गया, खड़े हुए तालियां बजाए, तो हमने सोचा कि अब क्या करें। फिर हमने सोचा कि चलो, इशारा किया कि निकलते हैं। तो एक बार हम फिर धीरे धीरे करके बाहर निकल गए, विंग्स में चले गए। उसके बाद भी तालियां बजती रही। तो अब हमको लगने क्या ये हो क्या रहा है। तो हमारे जो हेड थे मिस्टर मनोहर सिंह, उन्होंने कहा चलो एक बार और। तो हम एक बार फिर गए स्टेज पर, फिर हमने वही नमस्कार किया और फाइनली मिस्टर मनोहर सिंह जो हमारे चीफ थे, उन्होंने थैंक यू वेरी मच ऐसे बोला ताकि बात खत्म हो। तो उन्होंने भी एक सुर में थैंक यू ऐसे। ये पूरा होने तकरीबन 7-8 मिनट्स लगा। तो 7-8 मिनट्स का स्टैंडिंग ओवेशन हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वो मेरे लिए, हमारे ग्रुप के लिए। और चूंकि मैं उसमें मेन रोल कर रहा था, तो मेरे लिए भी वो, इससे बड़ा अवार्ड मुझे रिवार्ड कहीं मिला नहीं। और जब वो सब खत्म हुआ, हम विंग में पहुंचे, तो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। तब हमको ये महसूस हुआ था कि हाँ, हमने भी हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। और वो मोमेंट मैं हमेशा याद रखता हूँ। मैं कभी जब भी उसकी याद करता हूँ तो मैं बहुत ही मूव्ड हो जाता हूँ। वैसा मोमेंट फिर जिंदगी में कभी आया नहीं। सो ये थी नाटक की बात।